Jai Hind everyone. It's been a year that Operation Sindoor was conducted, and in this 1 year, India has changed many policies related to its military. So in this video, we will discuss about it कि इंडिया ने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज किया है, क्या अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाया है. क्योंकि बिफोर ऑपरेशन सिंदूर वी हैड सम डिफरेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू द आवर एनिमी, रिलेटेड टू द रिटेलिएशन और मेनी थिंग्स. लाइक हमारे यहाँ पे 2001 का अटैक हुआ, 2008 का अटैक हुआ. दैट टाइम आवर पॉलिसीज वर डिफरेंट. उस टाइम पे हमने रिटेलिएशन अलग तरीके से लिया था. बट नाउ ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने कई सारी चीजों को बदला है. हमारी मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया है, हमने काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया है. कुछ चीजें जहाँ जो हमारा कन्वेंशन था लाइक लैंड, सी और एयर तक, उस चीज को हमने बड़े बड़े लेवल पे हम लेके गई. लाइक हमने स्पेस को इंक्लूड किया, एआई को इंक्लूड किया, साइबर वॉरफेयर को इंक्लूड किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इंक्लूड किया, एंड देयर आर मेनी थिंग्स. तो इसके बारे में हम बात करने वाले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर देखिए 7-8 मई को लॉन्च किया गया था 2025 में, और अभी के टाइम पे वो 1 साल कंप्लीट कर चुका है. तो वो न्यूज में आता है और उसी के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो उसी के बारे में हम बात करेंगे. तब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान ने अटैक किया था पहलगाम के ऊपर. ठीक है, 26 अप्रैल पहलगाम के ऊपर अटैक किया था. और पहलगाम के ऊपर अटैक करने के बाद टू रिटेलिएट दिस, यहाँ पे हमारे देश के 26 सिविलियन किल्ड हो गए थे. और इसी के रिटेलिएशन में इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर. ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था 7 और 8 मई को, 7-8 मई को लॉन्च किया था. और जिसके अंदर पाकिस्तान और पीओके वाले रीजन में जो भी टेरर कैंप्स थे, जो कई सारे मतलब टेरर ग्रुप्स थे, टीआरएफ और ऐसे अलग अलग जैश ए मोहम्मद जो भी थे, उन सभी के टेरर ग्रुप्स को डायरेक्टली अटैक किया था. देखो, इंडिया का कोई गोल नहीं था कि हमें उनकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना है, मतलब पाकिस्तान में जाके उनकी लैंड को लेना है. नहीं, हमारा कोई ऐसा गोल था कि पाकिस्तान के सिविलियंस को हमें खत्म करना है. जो टेररिस्ट थे, जो टेरर कैंप्स थे, जिन्होंने अटैक किया था, सिर्फ हमने उसी को किया है. क्योंकि हमारी ऐसी पॉलिसी कोई नहीं है कि हम किसी सिविलियन को जाके अटैक करें और जिसका कोई दोष ही नहीं है उसको हम जाके मारे. ऐसी इंडिया की कोई पॉलिसी नहीं है, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया. और देखिए, 26 अप्रैल को होता है और हम इधर 7-8 मई को कर देते हैं. मतलब कितना फास्ट हमने प्लानिंग करी होगी, कितनी फास्ट हमने प्रिपरेशन करी होगी, ये यहाँ पे दिखाता है ऑपरेशन सिंदूर में. और ऑपरेशन सिंदूर में हमें कई सारी चीजें पता चलती है. लाइक हमारा एयर डिफेंस, जिसे पाकिस्तान ने जैसे ही अटैक किया था, हमारे एयर डिफेंस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था. आप लोगों ने S-400 की बात सुनी होगी, बट S-400 ही नहीं, देयर वर मेनी मिसाइल्स और कई सारे सिस्टम थे जो वहां पे लगे हुए थे, जिन्होंने हमें हेल्प किया था. उसके साथ ही यहाँ पे हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने मिलकर परफॉर्मेंस दिया था. ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मतलब ये इंटीग्रेशन दिखाता है हमें यहाँ पे कि हमारे तीनों फोर्सेस मिलके कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाती है. क्योंकि पहले क्या होता था कि मानो कुछ काम है तो आर्मी का आर्मी कर रही है, एयरफोर्स का एयरफोर्स कर रही है, नेवी का नेवी कर रही है. बट ये थिएटर कमांड, जो इंटीग्रेटेड कमांड है, मतलब तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो आप सोचो कितने बड़े लेवल का काम हो सकता है. मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी, लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम हो जाएगी, और काफी ज्यादा फायदा होगा अगर तीनों मिलकर काम करती है. तो वो यहाँ पे हमें शोकेस हुआ था. साथ ही इसके बाद हमने काफी पॉलिसीज बदली है हमारी. लाइक हमने अलग अलग डोमेन में, मतलब सिर्फ लैंड, सी और एयर तक ही सीमित नहीं रखा. हमने एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लाने की कोशिश करी, यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स को यूज करने की कोशिश करी. ऐसे ही हम ना हमारी मिलिट्री को, हमारी आर्म फोर्सेस को क्या कर रहे हैं, मॉडर्न बना रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं. तो उसी के बारे में और ज्यादा देख लेते हैं. तो देखिए, द ऑपरेशन सिंदूर विच वॉज लॉन्च्ड इन May 2025, किस लिए? टू रिटेलिएट द पहलगाम अटैक विच वॉज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स थे, जिसके अंदर लाइक जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, टीआरएफ के जो ग्रुप्स थे. ये इसके अंदर क्या किया था, पाकिस्तान और पीओके के जो टेरर ग्रुप्स थे, मतलब जो टेरर कैंप्स थे, उनके ऊपर अटैक किया गया था. और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने मिलकर किया था. उसके बाद हाई टेक वेपनरी डिप्लॉयमेंट किया गया था, मतलब हमारे मिसाइल्स, हमारे ड्रोन्स, स्वार्म ड्रोन्स, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, उन सभी का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया था. इंटेलिजेंस लेड टारगेटिंग, मतलब ये जो है एडवांस इंटेलिजेंस के साथ, मतलब प्रिसीजन स्ट्राइक, कि हम यहाँ से डायरेक्टली जो जगह है वहीं पे हमें जहाँ पे अटैक करना है, प्रिसीजन स्ट्राइक हमने किया था यहाँ पे. तो वो इस चीज को यहाँ पे शो करता है. उसके साथ ही ये टर्निंग पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि इसके पहले हमारी क्या पॉलिसी हुआ करती थी, स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट. मतलब हम क्या करते थे कि चलो कोई अटैक हुआ है, उसके बाद प्लान करेंगे, सोचेंगे, और डायरेक्टली मतलब अग्रेसिव वाली पॉलिसी नहीं थी. धीरे धीरे मतलब उसके ऊपर अटैक होता था और बहुत आराम से, मतलब थोड़ा टाइम लेंगे, सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम वापस रिटेलिएट करेंगे. तब तक क्या होता था, एनिमी जो है उसको टाइम मिल जाता था, वो प्रिपेयर हो जाता था, और ऐसी पॉलिसीज रहती थी. बट नाउ वी हैव शिफ्टेड टू द प्रोएक्टिव ऑफेंसिव डिफेंस. मतलब प्रोएक्टिव, मतलब अगर कोई अटैक नहीं करता है हमारे ऊपर, मतलब अगर कोई अटैक नहीं करता है तो भी हम क्या रहे, एक्टिव रहे, कि अगर कोई अटैक कर देगा आने वाले टाइम पे तो हमारे पास कैपेसिटी रहे कि हम रिटेलिएट आसानी से कर पाए. ये पॉलिसी हम अब यहाँ पे अपना रहे.
मतलब इंडिया विल नॉट वेट पैसिवली आफ्टर टेरर अटैक, वेट नहीं करेगा, जैसे अटैक किया इंस्टेंट कुछ ही टाइम में हम क्या कर देंगे, उसका रिटेलिएशन ले लेंगे, क्योंकि हम प्री प्रिपेयर्ड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि होने के बाद हम प्रिपेयर करें अपने आप को। इंडिया में स्ट्राइक प्री एम्प्टिवली और रिटेलिएशन क्विकली, रिटेलिएट कर लेगा क्विकली। टेरर ग्रुप्स और देयर स्टेट स्पॉन्सर, मतलब दोनों, एक तो टेरर ग्रुप होता है और एक स्पॉन्सर होता है कि किसने उसको स्पॉन्सर किया है, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट बनाएंगे। साथ ही न्यूक्लियर थ्रेट्स जो है ये भी हमें इस चीज से रोक नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो, हमें रिटेलिएशन करना है तो वो हम यहाँ पे करेंगे। क्योंकि हमारे देखो ये आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर काफी चीजें बदली है, लाइक मिलिट्री डॉक्ट्रिन, हमारा डिफरेंस स्ट्रेटेजी, हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रायोरिटीज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, मतलब हर तरीके से हमने क्या किया, अपने माइंडसेट को बदला है ताकि हम क्या कर सके, अपने आप को प्रिपेयर रख सके आने वाली ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए। जैसे कि हमारा 2001 और 8 में अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे क्या किया था हमने, मतलब इंटरनेशनल कंडेम्पशन, उसके साथ ही प्रेशर, मतलब अलग तरीके से हमारी प्लानिंग चलती थी, वो स्लो प्लानिंग चलती थी और धीरे धीरे वो काम होता था। जब तक हम सोचते थे रिटेलिएशन का, तब तक काफी ज्यादा टाइम हो जाता था और तब तक एनिमी काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता था। बट सिंदूर के बाद हमने क्या किया, इमीडिएट मिलिट्री प्लानिंग एंड प्रिसाइज टारगेटिंग डिप्लॉयड विद इन डेज ऑफ पहलगाम अटैक। ठीक है, सिंदूर के टाइम पे हमने किया था कि बिल्कुल उसी टाइम पे इमीडिएट, क्योंकि 26 से 8 मतलब लगभग 10 दिन में हमने क्या कर लिया, पूरा प्रिपेयर कर लिया। 10 दिन बहुत कम होता है ऐसे मिलिट्री को पूरा प्लान करना, प्रिपेयर करना, अटैक करना, इन सभी चीजों के लिए। तो हमने बहुत इमीडिएट वहां पे रिएक्शन दिया था। तो इसी चीज को देखते हुए हमें समझ आया कि हमें आने वाले टाइम के लिए भी ऐसे ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और हमारा मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तो अटैक करना है और हमारा डिटरेंस भी बनाना है। मतलब देखो, जिसने हमारे ऊपर अटैक किया है, वी हैव टू अटैक देम, मतलब उनके टेरर कैंप्स, उनके जगह जो भी है जहां से वो कर रहे हैं उसको अटैक करना है। साथ ही सेकंड थिंग, वी हैव टू क्रिएट अ डिटरेंस, मतलब एनिमी शुड हैव फियर कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, इंडिया के पास क्या क्या कैपेसिटी है उसको देख के वो डरे, तो हमारे ऊपर अटैक ही ना करे, डिटरेंस क्रिएट करना। एंड थर्ड थिंग कि वी आर नॉट मेंट कि हमें क्या करना है, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करना है। लाइक पाकिस्तान जैसे हमारी जगह पे आके कंट्रोल कर लेता है, पीओके को ले लिया उसने, ऐसा हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तान में जाना है और उसकी जगह को लेना है, ऐसा कोई हमारा माइंडसेट नहीं है। हमारा बस काम है कि हमें रिटेलिएट करना है, क्योंकि हम कभी भी आगे रह के अटैक नहीं करते। तो वही यहाँ पे पहले स्लो होता था, ट्रूप हैवी लॉजिस्टिक, मतलब धीरे धीरे मंथ लग जाते हैं, अब हम आवर्स में उस चीज को कर देते हैं। वही सर्विस स्पेसिफिक होता था, लाइक आर्मी का आर्मी काम कर रही है, एयरफोर्स का एयरफोर्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ज्वाइंट की बात कर रहे हैं कि ऑल 3 कमांड्स और ऑल 3 सर्विसेज वुड वर्क टुगेदर टू रिटेलिएट। यहाँ पे कन्वेंशनल बैटलफील्ड, लाइक वी वुड रिलाई ऑन लैंड, एयर और सी, इसी के ऊपर रिलाई करते थे। बट नाउ वी आर गोइंग अवे फ्रॉम इट, लाइक स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स देम। उसके साथ डिप्लोमेटिक कंडेमनेशन, मतलब इन चीजों से हम रुक जाते थे, लाइक इंटरनेशनल प्रेशर है, डोमेस्टिक, धीरे धीरे हम चीजों को कर रहे हैं। अब क्या करते हैं हम, रैपिड प्यूनिटिव रिटेलिएशन, मतलब इंस्टेंट और प्यूनिटिव, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे अब हम। अब देखो, अब हमारी स्ट्रेटेजी हम बात करते हैं। अब हमने क्या प्लान किया है, इसका 5 पिलर्स में हम बात करेंगे। पिलर 1 क्या बता रहा है, स्पीड, मतलब हम यहाँ पे फोकस करने वाले स्पीड के ऊपर, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड। अगर आपके ऊपर अटैक हुआ है और आप उसको प्लान करने में काफी ज्यादा टाइम ले रहे हो, जैसे अटैक होता है ना, उस टाइम पे वो चीज पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में, हर जगह क्या रहती है, मतलब न्यूज में रहेगी, सबको पता है कि इसके साथ, इसके ऊपर अटैक हुआ है। तो इस टाइम पे रिटेलिएशन करना काफी आसान रहता है, मतलब हम रिटेलिएट अगर कर लेते हैं तो इट वुड बी गुड फॉर अस। बट इफ वी डिले इट, हम 1 साल बात करेंगे, हम अब तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे 1-2 साल बात करेंगे, तो 1-2 साल बाद तक सारी चीजें ठंडी हो जाएगी, सबको लगेगा कि अब इंडिया ने अटैक किया है इसके ऊपर, तो वो वहां पे हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू अटैक फास्ट, मतलब उसी टाइम पे इमीडिएट अटैक करना ज्यादा जरूरी है। ये मंथ लॉन्ग डिले को हम यहाँ पे खत्म करने की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक सरप्राइज, हम रैपिड प्यूनिटिव कैपेबिलिटीज डेवलप करना चाहते हैं बिफोर एडवर्सरी कैन प्रिपेयर, मतलब उन्होंने अटैक किया है, वो अपने आप को प्रिपेयर करे उनके सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए, उससे पहले हम उसके ऊपर अटैक कर देना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि अब अटैक हुआ है, अब हम ड्रिल करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे, अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब हमें एयर डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना है, अब हमें ड्रिल करना है, कैसे अटैक करना है, वो सारी चीजें करेंगे तो वो ऑलरेडी अवेयर हो जाएंगे कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमने पहलगाम में किया था, मतलब सब जगह क्या बताया गया था कि इंडिया मॉक ड्रिल कर रहा है, ठीक है, और मॉक ड्रिल पूरे मतलब सबको पास, इवन इंडिया में भी यही इन्फॉर्मेशन थी सिविलियंस के पास कि इंडिया क्या करने वाला है, मॉक ड्रिल करने वाला है। तो पाकिस्तान वाज नॉट प्रिपेयर्ड दैट टाइम, उसे लगा तभी तो ड्रिल करेगा फिर अटैक करेंगे, बट इट वाज नॉट ड्रिल, इट वाज डायरेक्ट अटैक ऑन पाकिस्तान। तो उन्होंने ड्रिल में ही अटैक कर दिया, तो उन्हें पता भी नहीं चला। तो इसी तरीके से हम मतलब पहले से प्रिपेयर्ड रहे, ड्रिल वगैरह के चक्कर में ना पड़े। और जियोपॉलिटिकल मोमेंटम की अगर उसी टाइम पर अटैक कर देंगे तो एक हमें जियोपॉलिटिकली एक सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि इसने भी हमारे ऊपर अटैक किया है, तो इसने अगर किया भी है तो इट्स नॉट रॉन्ग, उसने क्या कर दिया।
बट अगर हम सालों बात कर रहे हैं तो वो चीजें किसी को नहीं पता रहेगी, वहां पे ये चीजें गलत हो जाएगी, बाकी हमें गलत बता देंगे बाद में। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मल्टी डोमेन नेटवर्क। मल्टी डोमेन नेटवर्क हाउ, कि हम हर चीज का कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्पेस को इंक्लूड कर रहे हैं। स्पेस को कैसे? एक जो हमारी सैटेलाइट से इसरो ने बनाई है वो सभी क्या करेगी? सैटेलाइट का काम है ऑब्जर्वेशन का, मॉनिटरिंग का, तो वो ऑब्जर्व करेगी, डेटा हमें प्रोवाइड करवाएगी। डेटा अगर मिलेगा उसके बाद ड्रोन जाके उसको विजुअली कंफर्म करेंगे, हाँ ये हमारा टारगेट है, इसको हमें जाके अटैक करना है। जो भी ड्रोन वहां पे जा सकता है, इवन ड्रोन अटैक का भी काम कर सकता है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे जो सिस्टम रहेगा वो पूरा कोऑर्डिनेट करेगा, कौन सा टारगेट है, कैसा है, मतलब पूरा रियल टाइम हमें क्या करके बता देगा, डेटा को एनालाइज करके बता देगा कि अब हमें अटैक करना है, कहाँ करना है। फिर जो साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, ये क्या करेंगे? एनिमी का कम्युनिकेशन खत्म करेंगे, वहां पे जेमिंग लगा देंगे कि वो उनका इंटरनेट वगैरह चल ना पाए, वो कुछ कर ना पाए। उसके बाद हमारी जो एयरफोर्स रहेगी, एयर पावर रहेगी, वो फाइनली प्रिसीजन स्ट्राइक कर देगी और एनिमी के चीजों को खत्म कर देगी। तो इस तरीके से सभी के कोऑर्डिनेशन से मिलकर हम क्या करने वाले हैं? अब हमारी पावर को बढ़ाने वाले हैं। अब देखो जो स्वार्म कैपेबिलिटीज, नाउ जो ड्रोन की कैपेबिलिटी है, अर्लियर वी यूज्ड टू यूज ड्रोन, किस पर्पस से यूज करते थे? फॉर सर्विलांस, लाइक हम सर्विलांस के लिए कर रहे हैं, रिकॉन्शंस के लिए कर रहे हैं। बट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द यूज ऑफ ड्रोन अटैकिंग पर्पस, लाइक ऑफेंसिव पर्पस से हम यूज करने वाले हैं। क्योंकि ड्रोन देखो सस्ता होता है एज कम्पेयर टू अदर एयरक्राफ्ट, और जो बड़ी बड़ी चीजें होती है मिसाइल वगैरह, उसके कंपेरिजन में ड्रोन हमें क्या मिल जाता है? कम पैसे में मिल जाता है। मानो 10 लाख का भी अगर एक ड्रोन हुआ, 1 लाख या 10 लाख का भी एक ड्रोन हुआ, तो इट कैन डिस्ट्रॉय, मतलब किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई कुछ भी सामान हुआ एनिमी का, ऑफ अप टू 50 करोड़ 500 करोड़, मतलब इतनी बड़ी चीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है एक सिंगल ड्रोन। तो हम इसकी तरफ अब क्या करने वाले? मूव करने वाले हैं, जो कि हमने सीखा भी है। हमें नई नई चीजें पता चली है, लाइक जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, वहां पे हमें मतलब इसका रियलाइजेशन हुआ कि किस तरीके से ड्रोन वगैरह भी वॉर के लिए यूज कर सकते हैं। अलग अलग आज के टाइम पे जो वॉर चल रहा है, वॉरफेयर चल रहा है, उससे हम सीख रहे हैं, तो उससे हमें समझ आ रहा है। हम भी अब क्या कर रहे हैं? इसका यूज इस पर्पज से करने वाले हैं। उसके साथ ही मिशन हमारा सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र क्या था? देखो जैसे अटैक हुआ तो उसके बाद अगस्त में क्या करते, 15 अगस्त के दिन इसकी बात भी की जाती है कि मिशन सुदर्शन चक्र वाज लॉन्च्ड। मतलब इसका मतलब था कि हम मल्टी लेयर अपनी अप्रोच बना रहे हैं, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं। उसके अंदर हम कई सारी चीजों की हमने बात करी थी, लाइक QRSAM, VSHOR, विश्योराट्स, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजों की हमने अलग अलग बात करी थी। मतलब वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम हो गया, वैसे ही क्विक रेंज हो गया, ऐसे हमने अलग अलग चीजों की बात करी थी कि हमारे डिफेंस को हम बढ़ाएंगे। उसी में हम इसी की बात कर रहे हैं कि 2 चीजों पे हमें फोकस करना है। एक तो एयर डोमिनेंस, कि हमारी कैपेबिलिटी हो इतनी कि हमारी एयरफोर्स, मतलब हमारी एयर पावर कैन डिस्ट्रॉय द एनिमी एसेट्स, मतलब एनिमी के एसेट्स को ये डिस्ट्रॉय कर पाए उनकी टेरिटरी में जाके, इतनी हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे रफाल इंटीग्रेशन हमने किया है, ऐसे कई सारे एयरक्राफ्ट से हमारे पास, मतलब ये क्या कर सकते हैं? एनिमी की जगह पे जाके या फिर दूर से भी उनको क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं। एंड सेकंड इज एयर डिनायल। एयर डिनायल मतलब कि और कोई अगर हमारे ऊपर अटैक करता है तो वी हैव कैपेसिटी टू डिफेंड आवरसेल्फ, मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम हो, जैसे कि S-400 जिसका काफी अच्छा प्रदर्शन किया भी गया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो S-400 मतलब उस टाइम पे यूज किया गया था। तो ये हमारी दोनों कैपेबिलिटी को हम डेवलप कर रहे हैं कि हम दूसरे के ऊपर अटैक कर पाए एंड वी कैन डिफेंड आवरसेल्फ, अगर कोई और अटैक करता है तो इसके ऊपर फोकस हो रहा है। साथ ही इंटीग्रेशन, earlier that all the 3 services used to work separately, but now we are integrating it कि तीनों कमांड मिलकर साथ करें। अब देखो तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा? पहली चीज ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आर्मी को नेवी की चीजों की जरूरत पड़ी तो आसानी से वो यूज कर सकते हैं, एयरफोर्स को आर्मी की जरूरत पड़ी, आर्मी को एयरफोर्स की जरूरत पड़ी, दे कैन वर्क टुगेदर और आसानी से क्या कर सकते हैं? हम अटैक कर सकते हैं किसी के भी ऊपर। उसमें टाइम बच जाएगा, हमारा कॉस्ट बच जाएगी, लॉजिस्टिक्स बच जाएगा और मेंटेनेंस काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा और एनिमी को भी हम रिटेलिएट कर सकते हैं, मतलब हमारा बदला आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि अगर तीनों ये साथ में काम करेंगे, एक प्लानिंग साथ में रहेगी। उसके बाद कॉग्निटिव सुपीरियर, मतलब हम AI का यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि AI जो है, देखो ह्यूमन अगर किसी चीज का कैलकुलेशन करता है, एनालिसिस करता है तो इट वुड टेक टाइम, क्योंकि ह्यूमन का माइंड एक मतलब एक फिक्स है, मतलब फिक्स तो नहीं कह सकते बट उसको टाइम लगता है। लाइक हमें मतलब करोड़ों का कैलकुलेशन करना हो तो हमारा माइंड नहीं कर सकता, वो टाइम लगेगा हमें, और मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है अगर बहुत बड़ा डेटा हो तो। वहीं AI वो बहुत ही कम टाइम में कर सकता है, जैसे कि सैटेलाइट डेटा, रडार का ग्रिड, ड्रोन का इमेजरी, थर्मल सिग्नेचर, मतलब डेटा बहुत सारा हो जाता है। इतना सारा चीजें तो हमने लगा दी, अब उसका डेटा तो बहुत सारा हो जाएगा। फिर उसके बाद
टारगेट को ढूंढना, बैटलफील्ड एनालिसिस करना, थ्रेट को प्रायोरिटाइज करना कि किस पे हमें पहले अटैक करना है। तो इन सभी को अगर इंसान बैठेगा सोचेगा तो उसमें टाइम लग सकता है, बट एआई कैन डू इट वेरी फास्ट और फटाफट हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, जो कि अगर इंसान करता तो उसमें महीनों लग जाते, इसलिए हमें टाइम लग जाता है रिटेलिएशन में। बट यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, एआई का यूज करेंगे, तो वी कैन रिड्यूस द टाइम ऑफ रिटेलिएशन। उसके साथ ही बेटर फॉर परसेप्शन, देखो जिस तरीके से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लाइक पाकिस्तान का ही देख लो आप, जैसे जब पहलगाम अटैक हुआ था तो एट दैट टाइम पाकिस्तान स्टार्टेड दिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, लाइक दे स्टार्टेड, मतलब इस न्यूज़ को उन्होंने फैलाना स्टार्ट कर दिया था कि उन्होंने अटैक किया इंडिया के ऊपर, उन्होंने S-400 गिरा दिया, हालांकि वो सपना होगा उनका, लेकिन इस तरीके से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैलाई थी, जिसकी वजह से हमारे देश में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर हो गया था, और पाकिस्तान में लोग खुशी मना रहे थे कि अरे पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने वैसा कर दिया। तो ये चीज़ें जो है उस टाइम पे हमारे देश में फियर फैला देती है एक तरीके का कि पाकिस्तान ऐसा ऐसा कर रहा है, गलत चीजों को और ज्यादा प्रमोट करना, मतलब इंफॉर्मेशन के थ्रू लड़ाई को और ज्यादा करना, लोगों के बीच में डर ज्यादा भर जाना। तो ऐसी चीजें, ऐसी टेक्टिक्स वो यूज करता है, तो उसी को हमें काउंटर करने के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजीज और लाने की जरूरत है कि हम इस चीज को कैसे खत्म कर सकते हैं। हालांकि उस टाइम पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल डिलीट भी किए गए थे, क्योंकि कई सारे यूट्यूब चैनल मतलब बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन, लोगों को भड़काना, लोगों को डराना, ऐसी चीजें वहां पे फैला रहे थे। तो इंडिया को इसके लिए भी मतलब थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। मतलब हम उनके जैसा काम तो नहीं कर सकते, बिकॉज आवर पॉलिसीज आर नॉट लाइक दिस कि हम भी ऐसा काम चालू कर दे कि हम भी ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाए, बिकॉज हमारा एक मतलब उसका लॉन्ग टर्म एक गलत इंपैक्ट जाता है। क्योंकि पाकिस्तान का बाद में जब पता चलता है कि अरे ये तो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा था, तो वो क्या हो जाता है, फिर उसी की वही बेइज्जती होती है पूरे वर्ल्ड में। वैसा इंडिया करेगा नहीं, वैसे हमारी पॉलिसी भी नहीं है, तो हमें उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। और वहीं एक और चीज आती है, यहाँ पे एक और नया एस्पेक्ट है कि देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्नाइज करें, एडवांसमेंट करें हमारी मिलिट्री का, हमारी डिफेंस का, हर चीज का, बट उसके लिए लगेगा पैसा, क्योंकि बिना पैसे के हो नहीं सकता। हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, एआई की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें, ड्रोन की बात करें, ये हर चीजों में क्या लगने वाला है, यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो वहाँ लगेगा पैसा। तो पैसा हम इधर लगाएं कि हमारे देश में जो सिटीजन के वेलफेयर में लग रहा है उधर की साइड लगाएं, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब अगर इसको बढ़ाना है तो इसको भी मतलब बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो विल इंडिया बी एबल टू डू इट, दिस इज अ क्वेश्चन। मतलब हमारे लिए है ये क्वेश्चन कि हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। हमें अपना डिफेंस बजट को बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि हम आत्मनिर्भर की भी बात कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ हम बाहर से चीज़ों को ले भी रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन बन जाता है, जिससे इंडिया को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ही था पूरा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, कि एक पैराडाइम शिफ्ट है हमारा। पहले जैसा होता था, स्लो मास मोबिलाइजेशन होता था, उसी को हमने अब टर्न कर दिया हाई स्पीड एआई असिस्टेड, साथ ही मल्टी डोमेन वॉरफेयर में। बट आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कन्क्वेयर द एनी फॉरेन लैंड, मतलब फॉरेन लैंड को लेना हमारा ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। बट क्या करना है हमारा कि डेटरेंस एस्टेब्लिश हो, एटलीस्ट एनिमी के अंदर डर हो कि इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे तो उसका बदला बहुत खतरनाक हो सकता है, तो डरे हमारे ऊपर अटैक करने के पहले ही। Ensuring that any act of aggression is met with a rapid, undeniable and surgically precise retaliation, ऐसा डर होना चाहिए एनिमी के अंदर, वही हमारा मेन गोल है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा क्या था ऑपरेशन सिंदूर, किस तरीके से इंडिया की स्ट्रेटेजीज बदली है उसके बाद में। और बीइंग एन एसएसबी एस्पिरेंट, डिफेंस एस्पिरेंट और बीइंग अवेयर सिटीजन, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली भी अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो किसी की तैयारी, तो भी आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।